फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। हमें ऊपर दिया हुआ है कि हमें प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस जो मर्जी मतलब हमें सही लगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें वही फिल करना है। अब आप देखो फर्स्ट सेंटेंस में लतीफ़ा कैन नॉट कम टू द टेलीफोन राइट नाउ बिकॉज शी डैश द बेबी। अब देखो इसमें ये है कि वो राइट नाउ से पता चल रहा है कि अब इस समय कैन नॉट कम टू द टेलीफोन, अब इस समय टेलीफोन के पास नहीं आ सकती बिकॉज शी इज बाथिंग। ओके, शी इज बाथिंग द बेबी। नेक्स्ट, मनीषा डैश हर हेयर एवरी अदर डे। अब देखो बेटा जिसमें एवरी आ गया ना इससे पता चल रहा है कि हमें रूटीन का काम है कोई, तो इसमें आएगा सी, इसमें प्रेजेंट टेंस लगेगा सिंपल प्रेजेंट। मनीषा वॉशेस, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हमने पीछे एस भी लगाया है। नेक्स्ट, नव्या यूजुअली। अब देखो इसमें यूजुअली वर्ड आ रहा है, इससे हमें पता चल रहा है नव्या यूजुअली सीट्स इन द फ्रंट रो ड्यूरिंग साइंस लेसन। मतलब वो हर रोज तो वो फर्स्ट रो में बैठती है। देखो अगर हम हिंदी भी बना रहे हैं ना तब भी पता चल रहा है, ता देती आ रहा है ना पीछे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसलिए हमने इसमें एस लगाया। बट टूडे शी इज सिटिंग, इसमें आएगा इज सिटिंग भी, हर रोज तो वो फर्स्ट रो में बैठती है, आज वो पीछे वाली रो में बैठ रही है। अब ऐसे तो नहीं आएगा ना आज वो पीछे वाली रो में बैठती है, ऐसा नहीं बना सेंटेंस। तो हमारा यही सेंटेंस बना अगर हमने हिंदी भी बनाई कि आज वो पीछे वाली रो में बैठ रही है। ठीक है। नेक्स्ट, कैन यू टर्न डाउन द वॉल्यूम डैश, सॉरी आई डैश टू कंसंट्रेट ऑन माई वर्क। क्या आप वॉल्यूम को कम कर सकते हो? आई एम ट्राइंग। ओके, आई एम ट्राइंग टू कंसंट्रेट। डू यू ऑलवेज डैश द कीज अंडर द मैट, शी आस्क्ड। देखो ऑलवेज आ गया, मैंने आपको जो पहले वीडियो भेजी है उसमें सारे वर्ड्स लिखवाए थे आपको कि सिंपल प्रेजेंट में कौन कौन किन किन वर्ड्स से हमें पता चलता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब यहाँ पर क्योंकि यू के साथ हम कभी भी ऐसे ही एस नहीं लगाते, चाहे यू सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो, क्योंकि यू में हम एक जने की भी बात भी आ सकती है, एक से ज़्यादा भी, इसलिए हम इसको ओनली यहाँ पे हम लीव लगाएंगे। नेक्स्ट, माई फ्रेंड स्टिल हैजंट रिप्लाइड माई लेटर, आई डैश फॉर हर रिप्लाई। मेरे फ्रेंड ने अभी तक मेरे लेटर का रिप्लाई नहीं किया है, आई एम वेटिंग, क्योंकि ये कंटिन्यूस में भी मैं उसके लेटर का इंतजार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आई एम वेटिंग। Next, after 4 days of continuous rain, it is wonderful to see that the sun dash brightly again today. The sun is shining. टूडे से पता चल रहा है ना आज की बात हो रही है, अभी आज क्या कर रहा है सन, इसका मतलब कंटिन्यूस की बात हो रही है। द सन इज शाइनिंग। नेक्स्ट, एवरी मॉर्निंग माई कैट डैश इन थ्रू द विंडो। मतलब कि हर रोज एवरी से पता चल रहा है प्रेजेंट टेंस है, तो एवरी मॉर्निंग माई कैट कम्स एंड लिक्स माई हैंड। अगर यहाँ पे कुछ और होता भी कंटिन्यूस पता चलता या टुडे होता या ये होता कि दिस टाइम की बात होती, कुछ ऐसा होता तो यहाँ पर इज लिकिंग आता, बट ओनली सिंपल सेंटेंस है एंड लिक्स माई हैंड। ही डैश द चिल्ड्रन टू द मूवीज, ही डैश देम टू वॉच मूवीज एवरी फोर्टनाइट। अब देखो यहाँ एवरी आ गया तो इससे पता चल रहा है कि हमें पीछे प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट में बनेगा और फर्स्ट में क्या बनेगा, ही इज टेकिंग टू द चिल्ड्रन टू द मूवीज। नेक्स्ट में आएगा टेक्स, पहले आएगा इज टेकिंग। नेक्स्ट, डैश केयरफुली टू दिस अनाउंसमेंट, लिसन केयरफुली। He is taking to the children to the movies. He takes them. पहले आएगा is taking और नेक्स्ट में आएगा takes. Listen carefully to this announcement. सुजाता, मतलब कि जो जैसे टीचर कहते हैं ना listen carefully, यहाँ पे आएगा listen. Dash you dash said the teacher. Are you listening? Said the teacher. I dash बैडमिंटन एवरी सैटरडे, आई प्ले। देखो एवरी से पता चल रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा आई प्ले। और आई के साथ हम एस एस नहीं लगाते, इसलिए यहाँ पे हमने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, आई प्ले बैडमिंटन एवरी सैटरडे।
आई डैश विद माई नेबर्स दिस इवनिंग। देखो अब यहाँ पे आ गया ना, इसका मतलब दिस से पता चल रहा है कि कंटिन्यूस की बात है। आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग विद माई नेबर्स दिस इवनिंग। द टैप डैश कैन यू प्लीज डैश इट एज सुन एज पॉसिबल, शी आस्क्ड द प्लम्बर। अब देखो बेटा, हमने इसमें पहले देखो लीक है तो हमें पहले लीक के अकॉर्डिंग भरना है। द टैप इज लीकिंग, कैन यू प्लीज फिक्स इट। जो टैप है वो लीक कर रही है, अभी क्या तुम उसे फिक्स कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। वही उसी की तरह ही है, ये पहले की तरह ही। दिस इज मिसिज वाइट, शी डैश अ प्राइमरी स्कूल टीचर। जो बी होता है इसकी इज आर एम वोज वर, ये इसकी आगे वर्ब्स होती हैं, फॉर्म्स होती हैं। तो यहाँ प्रेजेंट की बात हो रही है। शी इज अ प्राइमरी टीचर, शी डैश इंग्लिश। अब देखो यहाँ पे भी प्रेजेंट की बात है। शी टीचेस एट द मोमेंट। अब एट द मोमेंट से पता चल रहा है कि कंटिन्यूस की बात हो रही है। एट द मोमेंट हो, दिस मोमेंट हो, इस तरह से हो तो एट द मोमेंट शी इज टीचिंग मैथ्स। वैसे तो वो इंग्लिश पढ़ाती है, इंग्लिश मैथ्स और जियोग्राफी तीनों पढ़ाती है, बट इस टाइम वो मैथ पढ़ा रही है। नेक्स्ट, मिसिज वाइट्स नीज सोफी डैश विद मिसिज वाइट्स फॉर अ फ्यू डेज। देखो बेटा, जिसमें फोर आ जाए ना, वैसे तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, बट हमें यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस ही भरना है। इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे इज स्टेइंग, कि उनकी जो मिसिज वाइट की जो नीज है वो उनके साथ रह रही है, इज स्टेइंग। और सोफी डैश एंड डैश इन द लिवरपूल, वो इसमें आएगा सिंपल प्रेजेंट है ये। मिस्टर वो इसमें फर्स्ट में आएगा लीव्स और नेक्स्ट में आएगा स्टडीज। ये सिंपल प्रेजेंट है, भी वो वहाँ पर रहती हैं और स्टडी करती है। बट शी डैश हर मिड टर्म ब्रेक इन द लंदन एट द मोमेंट। देखो एट द मोमेंट से पता चल रहा है कि कंटिन्यूस है, इसलिए यहाँ पर आएगा शी इज इंजॉइंग हर मिड टर्म ब्रेक इन लंदन एट द मोमेंट। यहाँ पर आ जाएगा इज इंजॉइंग। नेक्स्ट, शी डैश टू डू सम सीरियस शॉपिंग एंड साइट सीइंग। इसमें आएगा शी इज प्लानिंग, शी इज भी वो इंजॉय कर रही है, इसी लाइन से नेक्स्ट लाइन कंसर्न है, इसीलिए यहाँ पर आ गया इज प्लानिंग। मिसिज वाइट सन आर्नोल्ड डैश शॉपिंग। जो उनका सन आर्नोल्ड है डज नॉट लाइक शॉपिंग, उसे शॉपिंग पसंद नहीं है। बट ही लव्स हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स। पहले आएगा डज नॉट लाइक और नेक्स्ट में आएगा लव्स। दे यूजली, अब यूजली से पता चल रहा है प्रेजेंट है। दे यूजली गो, दे के साथ हम ऐसे यस नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लूरल है। दे गो टू द लोकल पार्क वेयर दे प्ले फुटबॉल, क्योंकि दे है बेटा, ये इसका ध्यान रखना है। मेन आपने प्रेजेंट में यही देखना होता है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। नेक्स्ट, टुडे हाउएवर आर्नोल्ड डैश फुटबॉल और बास्केटबॉल। जो आज है आर्नोल्ड इज नॉट प्लेइंग, ठीक है। टुडे क्योंकि टुडे का आगे तो कंटिन्यूस है। टुडे हाउएवर आर्नोल्ड इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल और बास्केटबॉल, ही इज सॉल्विंग, ही इज सॉल्विंग रबिक्स क्यूब। नेक्स्ट, मिस्टर वाइट डैश फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी। मिस्टर वाइट वर्क्स, उनके लिए कंपनी के लिए काम करते हैं। मिस्टर वाइट वर्क्स फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी, ही डैश नॉट वर्क टुडे हाउएवर बिकॉज ही डैश, ही इज नॉट वर्किंग टुडे। वो आज काम नहीं कर रहे हैं, ही इज नॉट वर्किंग टुडे बिकॉज ही इज नॉट फीलिंग वेल। Okay students,